दूसरे महायुद्ध की समाप्ति के बाद पहली बार एक ऐसा दुनिया में मकाम आया है कि 3 कॉन्टिनेंट्स के ऊपर या तो युद्ध चल रहा है या तनाव है। फरवरी 2022 से रूस और यूक्रेन का जो युद्ध है या जो रूस ने आक्रमण किया था यूक्रेन के ऊपर, वो अभी भी बरकरार है। अक्टूबर 2023 से जो इज़राइल और हमास के बीच समस्या है और जिस तरह से इज़राइल ने बहुत ही एक उग्र तरीके से जो सिविलियंस हैं गाज़ा में उनके ऊपर आक्रमण किया है। उसके अलावा जो साउथ चाइना सी है, साउथ चाइना सी में जिस तरह की अब काफ़ी देर से टेंशन्स रही हैं, जो चीन का राइज है वो शांतिपूर्ण नहीं है। उसके अलावा 48 महीने हो गए नियंत्रण रेखा के ऊपर भारत और चीन के बीच में भी स्टैंड ऑफ है। तो ऐसी परिस्थिति में जब पूरी दुनिया एक फ्लक्स में है और आप अगर एक मुल्क को चुनते हैं अपनी पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए, तो आप क्या संदेश भेजना चाहते हैं? अगर साफ तौर से ये कहा जाता कि जो रूस की कार्रवाई है यूक्रेन में, वो जो मानवीय परंपराएं हैं या जो संयुक्त राष्ट्र के प्रिंसिपल्स हैं उसके विपरीत हैं और इस चीज़ को रोका जाना चाहिए, तो एक बात समझ में अभी आती थी। तो इसलिए क्यों ये डेस्टिनेशन चुना गया, उसके पीछे क्या कारण थे? मुझे उम्मीद है कि अगर किसी दिन संसद में अंतर्राष्ट्रीय मामलों के ऊपर बहस होगी, क्योंकि 2 चीज़ों से सरकार बहुत कतराती है, ना तो विदेश मंत्रालय या विदेश नीति के ऊपर कोई बहस करना चाहते हैं, कूटनीति के ऊपर, ना ये देश की रक्षा और सुरक्षा के ऊपर बहस करना चाहते हैं। पिछले सितंबर 2020 से मेरे 65 सवाल जो नियंत्रण रेखा के ऊपर स्टैंड ऑफ है, उसको लोकसभा सेक्रेटेरिएट ने एडमिट नहीं किया ऑन अ स्पेक्युअस रूल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.